Hello everyone. Today we have Srimati Sapna Jain ma'am with us. She is a counselor at Women Police Thana and she is also a social worker. So ma'am, briefly introduce yourself and your background. मेरा नाम सपना जैन है। मैं एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और काउंसलर भी हूँ। और पुलिस थाने में जो फैमिली काउंसलिंग सेल होता है ना, पारिवारिक परामर्श केंद्र, वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं देती हूँ। जी मैम। तो मैम, जैसा कि आपने बताया है कि आप काफ़ी सारी सेवाएं दे रही हैं, तो किस टाइप के केसेस आपको ज़्यादा फेस करने को मिल रहे हैं आजकल? देखिए, चूँकि वो फैमिली काउंसलिंग सेल है ना, तो ज़्यादातर वहाँ पर दंपत्ति वाले केस आते हैं। मतलब दहेज प्रताड़ना, मारपीट, ये तलाक और इससे रिलेटेड केस आते हैं। और कुछ आते हैं वो रिलेशनशिप इश्यूज़ में, लाइक सास बहू, जेठानी देवरानी, उस टाइप के भी केसेस आते हैं। और कई बार जैसा कि होता है, हम सुनते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के भी केसेस फैमिली के बीच रहते हैं, तो कई बार वैसे लोग भी वहाँ पर आते हैं। जी। तो जैसा कि आप बता रहे कि बहुत सारे फैमिली रिलेटेड केस आपको देखने को मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब में बच्चों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ता होगा। डेफिनेटली सफ़र तो हर व्यक्ति, परिवार से जुड़े हर व्यक्ति को करना पड़ता है। हाँ, पर वो सोच नहीं पाते हैं जब दो लोगों का ईगो टकराता है और वो झगड़ा करते हैं, या किसी तोड़ने वाली स्थिति में जब वो पहुंचते हैं, रिश्ते को जोड़ने की बजाय तोड़ने वाली स्थिति में जब पहुंचते हैं, तो दिक्कत ये होती है कि वो उतना लॉन्ग टर्म सोच नहीं पाते कि क्या होगा इसके बाद, बच्चों का, बुज़ुर्गों का। तो हाँ, लेकिन सफ़र तो सभी करते हैं। डेफिनेटली बच्चे तो ज़्यादा सफ़र करते ही हैं। जी मैम, आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप कई सारे केसेस को सॉल्व करती होंगी, तो क्या कोई ऐसा केस है जिसने आपको पर्सनल लेवल पे अफेक्ट किया हो? नहीं, देखिए, चूँकि फैमिली काउंसलिंग सेल में सारे इसी तरह के केस आते हैं, तो पर्सनल पर्टिकुलर कोई केस ऐसा नहीं है। बट हाँ, दिल में कहीं पर है कि क्या किया जाए, कि लाइक रिलेशनशिप मैनेजमेंट की जो चीज़ें हैं, वो ऐसा लगता है कई बार कि इसको बहुत वास्ट लेवल पे यूथ के बीच जा कर के, क्योंकि मतलब ये जो जनरेशन है यही आगे जा कर के एक दंपत्ति बनाती है और फिर वो एक पेरेंट बनते हैं। तो ऐसा लगता है कि कहीं इन सब के बीच भी ये सब काम करने मिले तो चीज़ों को सुधारने की और अपनी तरफ से कुछ सीखने की कोशिश हमेशा जारी रहती है। तो नेशनल यूथ डे के अवसर पे हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं मैम, तो आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? एक ही मैसेज देना चाहूँगी। वैसे हमारे जो यूथ है, युवा है, बहुत स्मार्ट है, समझदार है, फिर भी आप लोग खुद भी देख रहे होंगे। मेरा एक ही मैसेज है कि अपनी जड़ों को ना छोड़ें, अपनी संस्कृति को ना छोड़ें, अपनी जड़ों की ओर लौट के ही हमारा भला होने वाला है। और आप देखेंगे ज़िंदगी के कई एस्पेक्ट्स में ये चीज़ हो रही है। आज हर तरफ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पेड़ लगाना है। टेक्निकली हम इतना ज़्यादा हो रहे हैं कि अब हमें लगता है कि वो जो रूटीन था, हमारे बुज़ुर्ग जो अपनाते थे, वही हमारे लिए अच्छा था। चाहे खान पान की बात हो मतलब वही वाली बात है कि नमक और कोयले से मंजन करना था और वापस आज हम टूथपेस्ट में चारकोल और नमक ढूंढ रहे हैं। तो लाइक यही है कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना चाहिए, उसे, हमारी जड़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब लौटना चाहिए का मतलब ये नहीं है मेरा कि मैं आधुनिकता के या आगे बढ़ने के खिलाफ हूँ। ये है कि हमें अपनी संस्कृति को और अपनी जड़ों को मजबूत करके रखना चाहिए। बिल्कुल मैम, हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। इसी के साथ मैं थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम।